हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनके लगभग 1,20,000 पद खाली हैं और उसको लेकर यहाँ पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। जो यहाँ पर एक अभी सवाल के जवाब में जो है वो कहा गया था कि पद जो है वो खाली है, लेकिन जो टीचर्स हैं वो मानक के अनुरूप है, यानी जितने टीचर्स की जरूरत है वो यहाँ पर है, मतलब वो टीचर जो है कार्यरत हैं। तो क्या ये पद नहीं भरे जाएंगे? कहां से चर्चाएं आई, कहां से ये सवाल आया, कहां से ये जवाब आया? क्या यूपी में जो है नए टीचर्स की भर्ती नहीं होगी? किन टीचर्स की बात हो रही है? सारी चीजें जो है वो हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। पहले जानते हैं इस न्यूज का, इस खबर का सोर्स क्या है, कहां से ये खबर आई। तो देखिए खबर ये कहां से आई, मैं आपको एक न्यूज़पेपर की जो खबर है या जो है कटिंग है वो यहां पर दिखाता हूं। इसमें क्या लिखा है? शिक्षकों के 1.20 लाख पद खाली, भर्ती के आसार नहीं। अब यहां पर देखिए ये कहां से है? बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं है। ठीक है, तो इस समय देखिए जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, कुछ दिन पहले बजट भी आया था उत्तर प्रदेश का, उसमें देखिए जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने एक विधायक जी जो हैं उनके सवाल के जवाब में जो है ये बताया कि शिक्षक छात्र जो हैं, यानी जितने टीचर्स और जितने स्टूडेंट का जो रेशियो है जो होना चाहिए उसके अनुरूप ही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद आरटीआई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शिक्षा मित्रों की भर्ती कर ली, शिक्षा मित्रों को अगर जोड़ लिया तो यानी कि जितने टीचर चाहिए हैं स्टूडेंट्स के लिए वो यहां पर अवेलेबल है, तो इसलिए नए शिक्षकों की भर्ती की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं। इसमें 57,405 पद सीधी भर्ती के और 21,891 पद पदोन्नति यानी प्रमोशन के हैं। ठीक है, तो 79,296 पद खाली हैं। अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने स्वीकृत पद हैं? 1,62,198, जिनमें से 41,338 जो हैं वो रिक्त हैं। ठीक, ये सभी पद पदोन्नति के यानी रिक्त हैं, लेकिन इनमें प्रमोशन होगा, सीधी भर्ती के नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 एवं छात्र नामांकन कितना है? 1,04,93,389, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर है जो कि मानक के अनुरूप है। वहीं शिक्षा मित्रों को अगर जोड़ देंगे, कितने शिक्षा मित्र हैं? 1,43,450। ठीक है, तो यानी कि कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं और उन 22 बच्चों पे एक टीचर है। तो यहां पर जो है कहना यह है कि जितने जो मानक तय किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड तय है, उसके अनुसार शिक्षकों की अभी जरूरत नहीं है। यहां से यहां पर बात चली है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देखिए कितने टीचर हैं? 1,20,830 और बच्चे कितने हैं? 43,14,803, यानी कि एक टीचर जो है 35 बच्चों को पढ़ा रहा है, 35 बच्चों पे एक टीचर है। ठीक है, और अगर आप इनमें जो है अनुदेशक जोड़ देंगे तो आपके कितना है अनुपात? 29:1 है। ठीक है, तो ये बात यहां पर कही गई है, इसलिए ये खबर आई है कि यूपी में जो है पद तो खाली हैं लेकिन उनमें भर्ती नहीं होगी। तो ये तो बात होगी किसकी? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की। लेकिन आपको पता है, अगर आप लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, आपका जो यूपीपीएससी जो होता है, सॉरी आपका जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा यूपीपीएससी जो होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपके प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक एलटी ग्रेड जो होते हैं उनकी जो है वो वैकेंसी आएगी, उनकी वैकेंसी आने के चांस है। उनका इस पे कोई असर नहीं है। इसमें क्या है चीज है वो देखना, वो देखने वाली बात है, वो अलग है। लेकिन आप जो है आयोग जो है वो पदों का विवरण जो है वो भेजेगा। ठीक है, वो जो है आपका जो आयोग है वो आपका पदों का विवरण जो है, जो वैकेंट पोस्ट वगैरह है उनकी जो जानकारी है वो भेजेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी। ठीक है, मार्च में जो है भेजने की तैयारी है कि जो विवरण भेजा जाएगा उसके बाद जो है वो पेपर जो है वो कराएगा कौन? यूपीपीएससी। अगर आप देखेंगे यूपीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें आप देखिए जो सबसे नीचे स्क्रॉल कर जाए तो दूसरे नंबर पे क्लियरली मेंशन किया गया है, कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधिचयन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही
आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो जैसे ही जो है आयोग विवरण भेजेगा, यूपीपीएससी उसको अपने एग्जाम कैलेंडर में शामिल करेगा और उसका एग्जाम या उसका पेपर जो है कंडक्ट कराएगा। तो एक न्यूज तो यह है कि जो शिक्षा, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के टीचर है, उनमें अभी जरूरत नहीं है। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है कि जो रेशियो होना चाहिए टीचर और छात्र का वो मानकों के अनुरूप है, इसलिए अभी कोई नई भर्ती पर जो है विचार नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आयोग जो है, ये जवाब नहीं, ये अलग से मैं बता रहा हूं, उसके साथ साथ आयोग जो है एलटी ग्रेड के जो टीचर हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनके लिए जो है विवरण जो है यूपीपीएससी को भेजेगा। और ये एग्जाम कैलेंडर चेक कर लीजिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम कैलेंडर में ये चीज मेंशन है। ठीक है, तो ये यहां पर डाउट था, ठीक है, जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेशन को वीडियो खत्म करें, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग से आप जुड़ सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, फॉर एग्जांपल मैं एसएससी की बात कर लेता हूं या रेलवे की बात कर लेता हूं, तो यहां पर देखिए आपके रेलवे के सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं। एक है आपका ऑल रेलवे एग्जाम। अब देखिए किसी भी सुपर कोचिंग में आप जाते हैं तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स जैसे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। एसएससी में देखिए एसएससी सीजीएल 2025 गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम है, बाकी एसएससी की कोचिंग है, और ये है एक सुपर सिलेक्शन पैक। इसमें आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के एग्जाम्स कवर होते हैं। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए आपको 1099 यानी 1099 में 24 महीने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपके एसएससी, रेलवे और यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और डिफेंस के एग्जाम कवर हो रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, तो पास प्रो से जुड़िए। एक पास प्रो के अंदर 850 एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ मिलता है। डिस्काउंट कैसे लेना है? अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पास प्रो 615, 18 महीने का 747 का। तो जाइए ऑफर का, मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को खत्म करते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।